This is an ABP Life podcast. टीडीएस अनिल चौहान ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इस बीच वह लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं। एक समाचार पत्र के कॉन्क्लेव में भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चीन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है, दोनों समस्या हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों दोस्त भी हैं। इन सब मसलों पर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ और जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित सिंह से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, टीडीएस ने बयान दिया है, उस पर ग्लोबल टाइम्स ने, चीन का जो सरकारी मुखपत्र है, उसने प्रतिक्रिया दी है। उसके पहले भी चीन से हमारी तनातनी चल रही है। चीन ने उसके जस्ट पहले, यानी अभी पिछले कुछ दिन, एक आध दिन पहले यह बयान दिया था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है। कहीं उसी की प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हैं टीडीएस? और देखिए, कहीं ना कहीं उसकी भी प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने ये वक्तव्य दिया कि अरुणाचल उनका अभिन्न हिस्सा है, जिस पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी इस वक्तव्य का, चीन के इस वक्तव्य का पुरजोर विरोध किया और उसके बाद ही इसी तरह के प्रश्नों का जवाब देते हुए सीडीएस ने चीन को एक तरह से करारा जवाब दिया है। जानने की बात यह है कि चीन एक साम्राज्यवादी देश है और चीन के सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, बल्कि 27 और ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ उसके सीमा विवाद हैं और वो अपने पड़ोसियों को ये बोलता है कि चाइना इज हैविंग अ क्रेजी नेबर्स, यानी जो 27 देश हैं वो क्रेजी हैं और वो चाइना को अननेसेसरी उनके बॉर्डरों पे या चाइना के इलाकों पे कब्जा कर रखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो चीन एक लैंडलॉक कंट्री था, बहुत छोटा सा था। अब उनका एक्सपेंशन होते होते चीन ने बहुत सारे मुल्कों की जमीनों पर कब्जा किया है, जो 27 मुल्क हैं, जिसमें जो तिब्बत है, तिब्बत पे भी उन्होंने अपना कब्जा किया, जो कि लीगल है। और अब तिब्बत के लोगों को और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को और उनके परंपरागत तरीकों को वो ब्रूटली क्रश कर रहा है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत हो रहे हैं और पिछले कई सालों से उसी को जोड़कर वो अरुणाचल प्रदेश को भी देखता है और बोलता है कि अरुणाचल जो है वो हमारा साउथ तिब्बत है, जबकि ऐसा नहीं है। अरुणाचल पिछले कई सालों से भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो तिब्बत का हिस्सा नहीं था। तो उसी को लेके ही भारत पहली बार नहीं, हर बार इस तरह की चीजें, यानी चाइना के इस तरह के वक्तव्यों का हम लोगों ने खंडन किया है। चाइना की जो तिलमिलाहट है उसका मुख्य कारण ये है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, इतनी हाइट पे बना हुआ बाईलेन टनल है और वो एक स्ट्रैटेजिक टनल है जो गुवाहाटी को तवांग से जोड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और उस टनल के माध्यम से अब हर तरीके के वेदर में हमारे आम आवाजाही, यहाँ तक कि हमारे जो सैनिक ट्रूप्स हैं, उस टनल के माध्यम से बहुत फ्रिक्वेंटली उस एरिया में आ जा सकते हैं। तो पिछले कई सालों से इस पे काम हो रहा था, अब उसको अमली जामा पहनाया जा चुका है। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से भारत ने अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर लिया है कि चाइना को अब घबराहट होने लगी है कि जो उनके मोटिव्स थे, जो अपने पड़ोसियों की जमीन पे कब्जा करने के इरादे थे, अब कहीं ना कहीं भारत उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने खड़ा हो गया है। हम चाइना की आंख में से आंख डालकर उनका जवाब दे रहे हैं। गलवान में हमने देखा ही कि उन्होंने जिस तरह की हरकत की, भारतीय जवानों ने भी मुस्तैदी से सामना करते हुए 65 जवान चाइना के शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं भारत उनका करारा जवाब दे रहा है। वही तिलमिलाहट है, उसी तिलमिलाहट में चाइना इस तरह के बेहुदा बयान दे रहा है। जी, टीडीएस ने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर हमें बंडल्स ऑफ कंट्रोवर्शियल सीमा विवाद का उन्होंने नाम लिया
बॉर्डर जी। कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने कहा कि जी। ये हिस्टोरिकल बैगेज है जो अंग्रेजों के जाने के बाद हमें मिला है और इसे जी। दुरुस्त करने की जरूरत है। जी। इतिहास को सुधारने की बात आजकल बहुत हो रही है। जी। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री हो या सीडीएस अनिल चौहान हो, सब लोग इतिहास ही सुधार रहे हैं। जी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यानी इतिहास में कुछ भूलें हुई हैं और पिछली कुछ सरकारों ने उस भूलों को होने दिया, और उसी का नतीजा ये है कि वर्तमान में पूरा भारत उन ऐतिहासिक भूलों से जूझ रहा है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से नेहरू ने वहां पर पाकिस्तानी अतिक्रमण होने दिया, आज पूरा भारत वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान का इंटरवेंशन झेल ही रहा है। बहुत ही जद्दोजहद करते हुए मोदी सरकार ने 370 हटाया ताकि कश्मीर को, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको इंटीग्रेट किया जा सके। उसी के मद्देनजर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, यहाँ तक कि अक्साई चिन भी हमारा है, जिसको 1962 के युद्ध में चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो इतिहास में बहुत भूलें हुई हैं, और कहीं ना कहीं भूल, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तो उन्होंने भी डेलिबरेटली अपना वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कुछ इस तरह की चीजें होने दी ताकि भारत सिर्फ इन्हीं सारी परेशानियों से जूझता रहे। तो इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल और इस तरीके की चीजें चलती रहती है। जैसे सीमा का जो विवाद है पाकिस्तान और भारत के बीच में, यहाँ तक कि भारत और चाइना के बीच में, वो अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी थी पिछली कुछ सरकारों में। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार इन सारे विषयों को लेके बहुत सजग है, और उनकी नियत भी है कि जितना जल्दी हो इन सारी चीजों को सुलझाया जा सके। और क्योंकि चीन की अगर हम बात करें, तो चीन पिछले कई सालों से ये पूरे एरिया को क्लेम करता है। बार बार वो डिस्प्यूटेड मैप को प्रिंट करता है, यहाँ तक कि कई बार वो बोलता है कि जो कश्मीर के लोग हैं या अरुणाचल के लोग हैं, उनको चाइना आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो वीजा पे भी एक ऐसा मैप प्रिंट करके देता है जिसमें भारत के कई इलाकों को वो अपना दिखाता हुआ नजर आता है। तो भारत हर बार उनका विरोध करता है जी। लेकिन पिछले 10 सालों में एक लद्दाख में जो वांगचुक हैं जी, वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं, शून्य से नीचे, सोनम वांगचुक, और ये बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, और शायद इन पर ही फिल्म बनी थी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही है और चीन ने बहुत जमीनें हमारी हथिया ली हैं, और इसके लिए वो एक रैली भी करने वाले हैं 27 मार्च को और 7 अप्रैल को जी। इसको कैसे देखते हैं? अंतिम सवाल। देखिए, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी काफी सारी डिमांड्स भी हैं, और पिछले जब से गलवान की झड़प हुई है तब से भारत और चीन में कई राउंड्स की वार्ता हो चुकी है, और फिलहाल भारत का जो मुख्य स्टैंड है कि विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। तो और अगर इतने वार्ता होने के बावजूद भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, तो उसका मेरा मानना यह है कि भारत अपनी 1 इंच की जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है, जो कि पिछली कई सरकारें नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन ये सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही है। तो उसी का नतीजा है कि बातचीत तो हो रही है लेकिन सफल नहीं हो रही है, और सफल तभी होगी जब भारत अपने हिस्से की सारी जमीन वापस चाइना से ले लेगा। और इसी वजह से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर लिया गया है, हमारे ट्रूप्स की संख्या भी वहां बढ़ा दी गई है। तो आज नहीं तो कल अगर बातचीत से मामला सुलटा तो सुलटा, नहीं तो इंडिया की जो फोर्सेस है, भारत की जो सरकार है, वो डिसाइसिव डिसीजन लेने के लिए पुरजोर तरीके से वहां बॉर्डर पे खड़ी है। लेकिन कोशिश यही है कि युद्ध या किसी भी तरह का विवाद होने से पहले शांति से इस तरह के मसलों को सुलझाया जा सके, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। हम किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए कोशिश है कि शांति से विवाद का हल निकल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज
भारत 1 इंच की भी जमीन अब छोड़ने को तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.